नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेल हादसे के 2 दिन बाद फिर रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोटमी सोनार और जयरामनगर स्टेशन के बीच एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें आमने सामने आ गई। इनमें 2 मालगाड़ियां और एक यात्री ट्रेन शामिल थी। यात्री ट्रेन के आगे और पीछे मालगाड़ी खड़ी देख यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कई यात्री डर के मारे ट्रेन से उतरते भी नजर आए। बिहार विधानसभा चुनाव के गर्म होते माहौल में आज पटना में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि राहुल बाबा को एसआईआर पर भरोसा रखना चाहिए। मतदाता सूची का शुद्धिकरण ही एसआईआर है, गलती हुई तो सुधार भी हो रहा है। राहुल के विदेशी दौरों पर निशाना साधते हुए बोले, सेना के पराक्रम पर भरोसा रखो, विदेश जाकर भारत को बदनाम मत करो। नक्सल मुद्दे पर सख्त चेतावनी देते हुए कहा, हिंसा छोड़ो, पुनर्वास मिलेगा, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। तेजस्वी यादव के 2 करोड़ नौकरी वादे पर भी तंज कसते हुए बोले कि लालू परिवार को सत्ता चाहिए, जनता को नौकरी नहीं। शर्मा ने एनडीए की लहर का दावा करते हुए कहा कि बिहार में फिर से कमल खिलेगा। क्यों विरोध करते हैं राहुल गांधी जी एसआईआर का? एसआईआर इसीलिए होता है क्योंकि मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जा सके। उनको एसआईआर का विरोध नहीं करना चाहिए ना। ये बहुत अच्छी बात है और सही बात है। राहुल गांधी जी बड़े परिवार के हैं, हाँ, बड़े नेता हैं प्रतिपक्ष में। तो मेरा उनसे बिल्कुल इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, अपील करता हूँ उनसे। वो इसलिए करता हूँ क्योंकि भारत के इंस्टीट्यूशंस को विदेशों में जाकर के बदनाम ना करें, भारत के इंस्टीट्यूशंस के प्रति सम्मान रखें और फिर सेना के प्रति मन में सम्मान होना ही चाहिए। जब भी सेना पराक्रम करे तो सेना को नीचे दिखाने की कोशिश जो करते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का समय हो, एयर स्ट्राइक का समय हो या अभी मिसाइल स्ट्राइक का समय हो, ये उनको नहीं करना चाहिए। उनको समझना चाहिए, जिम्मेदारी पूर्वक राजनीति करनी चाहिए। सारा भारत कहता है, प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को कहा है और कल उपराष्ट्रपति महोदय ने इस विषय पर कहा है, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कहा है, सबने आग्रह किया है और इस बात को अब समझना भी चाहिए। पुनर्वास करें, वापस आए, मुख्य धारा में आए। जो नहीं हो आएंगे उनके साथ जो आर्म्ड फोर्सेस का क्लैश होगा उसमें जो परिणाम होगा, लेकिन यह तय है कि हथियार रख करके किसी को घूमने नहीं दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कटघोरा वन मंडल के अलग अलग इलाकों में करीब 60 हाथियों का झुंड घूम रहा है। एतमानगर, केंदई, पसान और आसपास के गांवों में हाथियों का डेरा बना हुआ है। अब तक करीब 20 किसानों की 10 से 12 एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी है। फिलहाल हाथी एतमानगर रेंज के सलेहा, भाटा और पचरा क्षेत्र में देखे गए हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बिजली बिल को लेकर हंगामा मच गया है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद से लोगों के बिजली बिल दोगुने तिगुने आने लगे हैं और इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने से जनता पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है और गलत बिल आ रहे हैं। लोगों की मांग है कि सरकार इन मीटरों की जांच कराए या फिर इन्हें हटाकर पुराने मीटर फिर से लगाई जाए। आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो जनता आने वाले चुनाव में बिजली के झटके की तरह जवाब देगी। बिजली बिल से इतना त्रस्त है और आम जनता इतना त्रस्त है। एक तरफ सरकार 5-5 दिन का राज्योत्सव मनाने में लगा हुआ है, जहां अरबों रुपए का खर्च हो रहा है। मोदी जी के आने में सिर्फ एक दिन के आने में 250-300 करोड़ का खर्च कर रहा है और वहीं पर जनता बिजली के बिल के नाम से परेशान है। बिजली के बिल के मुद्दे के लिए आए हैं। यहाँ सरकार जो है यहाँ राज्योत्सव मनाने में भिड़ा हुआ है और यहाँ पे जनता बिजली के मार से यहाँ पे परेशान है। बिजली के बिल पटाने के लिए लोन लिया जा रहा है, 25,000 30,000 की बिल आ रही है।
जनता इससे बहुत परेशान है। सरकार को इस पे कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो जनता आक्रोशित होके अगला रिजल्ट उनको सुनाएगा बिल्कुल, और अगले उससे गिरा के हमारी पार्टी या कोई ऐसी पार्टी को ऊपर लाएगा जो बिजली बिल पे और स्वास्थ्य शिक्षा पे काम करेगा। आज के जनदर्शन में मुख्यतः जो शिकायतें थी, एक तो एक एग्रीस्टेक पोर्टल में आ रही समस्याओं से संबंधित था, जिसका अभी अधिकारियों को हमने मार्क कर दिया है और अभी प्रतिदिन इसका निराकरण भी किया जा रहा है। क्योंकि ये धान खरीदी का जो मामला है वो प्रायोरिटी का विषय है, इसलिए इस पर हम लोग भी फोकस करके इस पर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने धान खरीद में अनियमितताओं और कर्मचारियों के शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संघ ने 2058 समितियों और 2739 उपार्जन केंद्रों से जुड़े 15,000 कर्मचारियों की ओर से 413 मांगे दोहराई। प्रेस वार्ता में संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान परिवहन की प्रक्रिया में गंभीर खामियां भी है। ऑपरेटर संघ की मुख्य मांग है कि ऑपरेटर संघ जितने भी ऑपरेटर साथी हैं 2739 उपार्जन केंद्र में जो कार्यरत ऑपरेटर 2007 से आज उनको 18 साल हो गए हैं कार्य करते हुए, उनको नियमित किया जाए, विभाग पर गायब किया जाए। क्योंकि 18 वर्षों से काम करते हुए हमको ये पता नहीं है कि हमारा विभाग क्या है। हमको 4-5 विभागों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिनका काम हमारे द्वारा लिया जाता है, लेकिन हमको सरकार के द्वारा एक निश्चित विभाग तय नहीं किया गया है। और आज हमको पहले 6 महीना का वेतन दिया जाता था, उसके बाद कहीं ना कहीं कार्य बढ़ती है, सरकार को अवगत है, इसलिए हमको 9 महीना किया गया और उसके बाद 12 महीना किया गया। क्योंकि धान पंजीयन का कार्य 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाती है और 31 जनवरी तक धान खरीदी का कार्य चलता है। उसके बाद धान खरीदी का कार्य समाप्त होने के बाद परिवहन का कार्य, परिधान जो धान मिलर को या संग्रहण केंद्र को परिधान होता है और फिर मिलान का कार्य जून माह तक किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम 12 माह तक काम करते हैं। इनके अलावा जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना है सहकार से समृद्धि तक, इस योजना के तहत फैक्स कंप्यूटराइजेशन का कार्य, ERP का जो कार्य है वो हमारे द्वारा ही संचालित होता है। रायगढ़ में हेम सुंदर गुप्त मिनी स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया और इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य गीत अर्पा पैरी के धार गीत के 7 खिलाड़ी और अतिथियों ने सम्मान जताया। खेलकूद कार्यक्रम का उद्घाटन 100 मीटर की दौड़ के साथ हुआ। सुजाता सुखलाल चौहान ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ शुरू कराया। क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायत के सचिव, शिक्षक, PTI इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। कार्यक्रम का सफल संचालन ग्राम पंचायत महापल्ली के सचिव लोकनाथ जीना ने किया। तो खेलकूद कार्यक्रम का ये उद्घाटन और 100 मीटर की दौड़ के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। रायगढ़ में आयोजन और सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। रायगढ़ में 2 महीने से लापता युवक की तलाश में झारखंड के गढ़वा जिले से रायगढ़ पहुंची मां और बेटी, दोनों की आंखें नम है। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर न्याय की उम्मीद में गुहार लगा रहे लापता युवक की बहन ने बताया कि अशोक बीते 3 सालों से रायगढ़ की खदानों में ट्रक चलाता था। आर्थिक तंगी के चलते उसने अपने दोस्त से 3 लाख रुपए कर्ज लिए थे, जिसे उसने ब्याज सहित लौटा दिया और इसके बाद भी उसके साथी ने उसे दबाव में रखकर ट्रक और जमीन हड़प ली। पीड़ित महिला ने कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो गांधी प्रतिमा के पास इसी तरह बैठे रहेंगे। तो भाई की तलाश में परिवार रायगढ़ पहुंचा और न्याय की गुहार लगा रहा है। भाई के अपहरण की आशंका जताई, साथ ही साथ कई लोगों पर आरोप भी लगाए हैं। जांजगीर चांपा में तेज रफ्तार पिकअप पलट गया। हादसे में 10 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और गाड़ी में 30 से ज्यादा लोग सवार थे, जो एक ही परिवार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पड़रिया गांव से दलहा पहाड़ पिकनिक मनाने गए थे और वापस आने के दौरान पड़रिया गांव के ही मोड़ पर पहुंचे थे, तभी तेज रफ्तार पिकअप पलट गया।
कोरबा में बाइक चालक के पुल से नीचे गिरने से मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से नीचे पुल के पत्थर से टकराने की वजह से बाइक चालक की मौत हो गई है। बता दें कि मुख्य मार्ग पर रेलवे फाटक अक्सर बंद रहने की वजह से लोग बाईपास अंडर ब्रिज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। मृतक सुभाष भी बाईपास से गया था, लेकिन अज्ञात वाहन से टकराकर पुल से नीचे गिर गया और मौत हो गई। शाम के लगभग 6 बजे लगता है कि इनकी गाड़ी यहाँ पड़ी हुई मिली थी और गाड़ी मिलने के बाद में शाम के अंधेरा ज़्यादा हो चुका था, तो इसलिए ज़्यादा खोजबीन नहीं हो पाया और ऐसा लगता है कि कोई बड़ी गाड़ी जाते हुए उनको आपस में साइड से टच कर दी, इसलिए वो उस पार गिर गए। जबकि आप देख रहे होंगे इस नाले में कहीं कोई रैलिंग वगैरह कुछ नहीं है और ये घटना बार बार हो रही है, मगर प्रशासन SECL का किसी का कोई ध्यान इस पर नहीं है। आज भी हमारे यहाँ का एक सुभाष तिवारी जी जो गंवा चुके हैं इस नाले में, और मैं चाहता हूं कि SECL प्रशासन या कुसमुंडा वाली जितने लोग हैं सब मिलकर इस नाले में रेलिंग की मदद करें। यहाँ पे ये रोड जो बना है काफ़ी सकरा है, जिसमें लोगों का आना जाना ज़्यादा है। आज पूर्व में भी कई बार घटना हो चुका है, उसी में आज किसी गाड़ी वाला ने हमारे साथी सुभाष तिवारी को यहाँ पार हो रहा था तो कोई वाहन मार के चला गया, जिसकी वजह से आज उसकी मौत हो गई। लगातार नक्सलियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास के बीच नक्सलियों के पूर्वी रीजनल ब्यूरो का बयान सामने आया। झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे इलाकों में सक्रिय नक्सलियों की पूर्वी रीजनल ब्यूरो के नक्सलियों ने लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। मिशर बेसरा है पूर्वी रीजनल ब्यूरो का सबसे बड़ा नक्सली नेता। तो ये बयान जारी किया है और झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे इलाकों में सक्रिय है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से बड़ी खबर सामने आई है, जहां रायपुर से दुर्ग की ओर जा रहे एक कोयला लदी ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक जैसे ही खारून नदी के पुल के बीच पहुंची, उससे धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने तुरंत ट्रक रोककर नीचे उतरकर जांच की तो पता चला कि कोयले के अंदर आग सुलग रही है। कुछ मिनटों में आग ने पूरे ट्रक को घेर लिया और ट्रक धू कर जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही कुमारी थाना पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। एक ट्रक जो कोयले से लदी हुई थी हाईवा 18 चक्के की, वो रायपुर से और दुर्ग की ओर आ रही थी। खारून जो ब्रिज है जो रायपुर और दुर्ग जिले का सीमा है, वहाँ पे रायपुर ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने से उसका जो कोयला जल गया और गाड़ी भी पूरी तरह जल करके राख हो गई है। प्रकरण में जैसे ही आगजनी की सूचना मिली, त्वरित रूप से कुम्हारी पुलिस और दुर्ग यातायात का बल वहाँ पर पहुंचा और आसपास के लोगों के सहयोग से और फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग पे काबू पाया गया है। और बेमेतरा जिले में ग्राम बिटकुली उसलापुर के पास वन विभाग के द्वारा लगाए गए 150 एकड़ के नर्सरी के अंदर लगातार गायों की मौत को लेकर प्रशासन से शिकायत किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अभी भी सही तरीके से प्रशासन ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और अभी भी गायों की मौत हो रही है। व्यवस्था में कमी के चलते ग्रामीण और किसानों ने उच्च अधिकारी से शिकायत भी की है। पशुओं की व्यवस्था में कमी को सुधार कर पूर्ण व्यवस्था कर परमानेंट व्यवस्था करने की मांग की गई है। वहाँ 150 एकड़ में जो नर्सरी जो है बिटकुली में, वहाँ गौवंश का मतलब प्रतिदिन मृत्यु हो जा रहा है, आसपास मृत्यु, और वहाँ शासन प्रशासन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया है। हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि व्यवस्था करे। अगर व्यवस्था नहीं करने के बाद अगर नहीं कर पाएगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। मामला ये है जे उसलापुर नर्सरी झिरिया में एक नर्सरी है रिजर्व फॉरेस्ट के, वहाँ 157 एकड़ में वन विभाग के जमीन है। वहाँ जिन बंदेलीन जानवर है गौवंश से, वो पूर्व में भी 250 पशु के असमय मृत्यु हो चुके हैं और अभी भी मृत्यु के क्रम लगातार जारी है। तो हम प्रशासन से मांग करत हन कि ओकर दाना पानी और चारा के समुचित व्यवस्था करें और ओला अन्यत्र कहीं स्थानांतरित करे के व्यवस्था प्रशासन के द्वारा जल्द से जल्द कराया जाए।